देखिए, आज आपको एक ऑडियो हम और दे रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि इन लोगों ने मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए। मेरी अभी अभी कुछ ही हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर ही 3-4 शिकायतें लग चुकी है, जो कि इनके द्वारा लोगों को गुमराह करके बहका के लगवाई जा रही है मेरे को परेशान करने के लिए। और मेरे पर तरह तरह के हथकंडे अपनाने की इन्होंने कोशिश की है। वो तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस जनता का कि जो ये जनता जाग उठी और जिस जनता ने उसको राजा बनाया उसी जनता ने मेरी हिफाजत ढाल बन के की। तो मैं उस जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा जिसकी वजह से आज तक ये मुझे उंगली तक नहीं लगा पाए। नहीं तो आज राव रामहेर की बगल में मेरी भी फोटो होनी थी, क्योंकि या तो मुझे झुकना था या मरना था। तो सम्मान के लिए मैं मरना पसंद करता और राव रामहेर की बगल में मेरी एक फ़ोटो मिलती। तो यही बात है और मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी किस्मत रामपुर हाउस में नहीं, मेरी इन हथौड़ियों में लिखी हुई है। और जो मेरे किस्मत में लिखा हुआ है वो कल होना वो भी लिखा हुआ है, जो आज होना वो भी लिखा हुआ है, जो पहले हुआ वो भी लिखा है। तो रामपुर हाउस इस बात से वो रहे कि मैं डरने वाले में नहीं हूँ। मुझे पता है मेरे साथ क्या होगा, जो होना है भगवान ने लिखा हुआ है और उसकी नज़र राव इंद्रजीत पे भी है और उसकी नज़र मेरे ऊपर भी है। जो वो करेगा वो होगा और मैं अपनी नीयत और नीति पर अपनी विश्वास रखता हूँ। आपने जैसे कहा कि हम आपको एक ऑडियो और देंगे, उस ऑडियो से क्या सिद्ध होगा, इसके बारे में बताइए। उस ऑडियो में एक आपस में एक लड़के से बात कर रहे मेरे गांव के से दूसरे गांव का कि भाई वो उसको जो है ना उसके बारे में उसके खिलाफ आप लोग खड़े हो जाओ और हम वो राव साहब से आपको डायरेक्ट मिलवा देंगे और राव साहब आपका कोई भी काम हो तो मतलब इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि भाई उसके खिलाफ खड़े हो। तो वो ऑडियो आपको दे दी जाएगी। 4-5 शिकायतों का आपने जिक्र किया है, क्या कोई व्यक्तिगत शिकायतें हैं या कोई पंचायत के स्तर पर शिकायतें हैं या पंचायत स्तर पे सरपंच के खिलाफ? सरपंच के खिलाफ है। सरपंच के खिलाफ व्यक्तिगत आप पे कोई आक्षेप? और व्यक्तिगत भी है, वो भी समय आने पे वो भी बताएंगे। मेरे ऊपर कई तरह से वो हुई है, वो भी समय आने पे वो भी बताएंगे। वो भी पुलिस में या कहाँ दी गई है शिकायतें या किसी अधिकारी के पास दी गई है? परेशान सरपंच के खिलाफ RTA लगा दो, सरपंच के खिलाफ शिकायतें लगा दो, सरपंच को सस्पेंड करे। मतलब ये इस तरह की बातें चली हैं कि वो परेशान आके अपने आप ही कह दे कि भाई हम या तो मान जाए। आपके खिलाफ में व्यक्तिगत तौर पे कोई कैसी शिकायत? सरपंच के खिलाफ आई है, मेरी माताजी के खिलाफ, जबकि मेरे के नाम से अभी मैं उसकी तो पुष्टि नहीं करूँगा। मेरे काम पे भी अटैक किया है तो वो मैं अभी जो है अभी उसके बारे में नहीं बताऊँगा, उसका क्लियर होने दो। तो ये परेशान तो मुझे काफ़ी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मैं झुकने वाले में नहीं हूँ। कोई क्रिमिनल शिकायत दी गई है या वैसे ही कोई प्रशासनिक शिकायत दी गई है? नहीं, बता तो रहा हूँ, क्रिमिनल दी गई है। वो भी दी गई है। SHO साहब बता रहे थे कि वो भी शिकायत आई है हमारे। देखिए, इस आंदोलन को दबाने के लिए, आंदोलनकारियों को डराने के लिए और जो इस आंदोलन की पहलकदमी अनिल कुमार सरपंच प्रतिनिधि ने की, उसके गोड्डे तोड़ने के लिए, इसको डिमोरलाइज करने के लिए एक शिकायत, एक नहीं 2 शिकायत ऑन रिकॉर्ड है। एक शिकायत दी गई कि ये लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं। सेक्टर 18 के जो लोकेशन है उसको प्राइवेट हॉस्पिटल बना करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये शिकायत कुछ लोगों ने SP को दी, जाकर के हैंड ओवर की। एक शिकायत इन्होंने हमारे खिलाफ की ईमेल के माध्यम से, कोसड़ी की एक मीटिंग करके किसी एक व्यक्ति के द्वारा करवाई गई। 2 शिकायत की गई। उन शिकायत के ऊपर कंसर्न SHO ने अनिल को बुलाया भी था एक बार। उनकी तफ्तीश चल रही है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हमारी जानकारी में नहीं है, परंतु हमारे खिलाफ शिकायत की गई और हमने अभी तक कोई शिकायत नहीं की, ना ही हम शिकायत करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य महान है। ये स्वास्थ्य और इलाज ये अनिल के आने वाले पोते और पोतियों के लिए नहीं है,
ये पूरे समाज के लिए है। तो शिकायत की गई डराने के लिए, परंतु जो आदमी सच्चाई की तरफ आगे बढ़ता है वो झूठ रास्ता छोड़ देती है। सच्चाई स्थापित हो चुकी है, तमाम सब कुछ झूठा है। शिकायत और भी कर लेंगे। खुद राव इंद्रजीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, अगर आपको याद हो तो, कि मैं इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा डाल लूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरे ऑडियो को पब्लिक डोमेन में लेकर आ गए हैं। हमने जवाब दिया था उसका प्रेस के माध्यम से ही कि ये ऑडियो पब्लिक डोमेन की चीज़ थी, आपने ब्रिज किया, आपने अपने वायदे को तोड़ा है, भंग किया है। ये मुकदमा तो बनता है भंग करने वालों के ऊपर, परंतु आप ये जो बात कह रहे हैं आप कीजिए, हम उसको फेस करेंगे। हमने पद यात्रा में सेक्रेटरी के सामने भी यही बात कही थी, अगर पंचायत में अगर कोई भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया हो, हम उसके लिए माफ़ी मांग लेंगे। परंतु ये रूमर्स और अफवाह फैला करके आप इस आंदोलन, बढ़ते हुए आंदोलन को आप रोक नहीं सकते। शिकायतें हो रही है। जैसे कि केंद्रीय मंत्री की जो ऑडियो रिकॉर्ड की गई थी, क्या ये उचित है? हम ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं? आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको ऑडियो रिकॉर्ड करके आप जन जन में फैला सकते हैं, उसके लिए पर्चे छाप सकते हैं और आप अदालत में भी जा सकते हैं। ये ऑफेंस है उनकी तरफ से। जिस जनप्रतिनिधि ने जनता के बीच में वायदा किया, एक गांव से वायदा किया, ये चुनाव में संकल्प पत्र नहीं लेकर आते, चुनावी घोषणा पत्र लेकर नहीं आते हैं। अगर घोषणा पत्र की अवहेलना करते हैं तो जनता का अधिकार है कि उनकी पोल पट्टी खोली जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो वो एक जनप्रतिनिधि एक ग्राम सभा के साथ, ग्राम सभा के प्रतिनिधि कर रहे हैं अनिल, उनके साथ डायलॉग कर रहे हैं और डायलॉग में आश्वासन दे रहे हैं कि आप 10 एकड़ जमीन दो, हॉस्पिटल तो आपके बनेगा ही। वो ये कह रहे हैं अब 10 एकड़ जमीन के तो नायब सैनिक कहेगा यहाँ काम शुरू कर देंगे हम ये पूछ रहे हैं उनसे कि आपने 10 एकड़ जमीन तो दे दी, आप राव साहब जी हमको ये भी तो बताओ कि हम क्या करें। हम उसका जो जमीन जो आपने हॉस्पिटल के लिए तो कहा था इस शर्त के साथ, उसका हम क्या करें। वो कहते हैं मुझसे उम्मीद मत करो। तो आप हमें ये भी बता दो उम्मीद किससे करें। चुना तो आपको हमने, सांसद तो आप हैं। अगर हम आपसे उम्मीद ना करते तो किससे उम्मीद करें? क्या एक सांसद का जवाब है ये जनता के खिलाफ कार्रवाई है, सांसद की खुल्लम खुल्ला कार्रवाई है।